मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्त स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सारथी परमागम ग्रंथ के परिशिष्ट में जो 14 कलश आए हैं उसमें अपनी चर्चा 257 नंबर का कलश 10वें नंबर का भंग है पर काल नास्तित्व का। उसमें कलशामृत यानी कलश टीका के आधार से जो गुरुदेव के प्रवचन हैं उससे चल रही है। 292 नंबर का पेज है। इसमें ये अज्ञानी के संदर्भ से बात आई थी कि वह ज्ञेय के अवसर में ही जो ज्ञान का परिणाम है उतनी ही अपनी सत्ता मानता है। यानी ज्ञेय के अवसर में माने ज्ञेय पदार्थ की उत्पन्न अवस्था, उस अवस्था को जानता हुआ ज्ञान का परिणाम, बस इतनी ही मेरी सत्ता है। क्योंकि यह वस्तु को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं मानता। और जानने की जो पर्याय है उसमें जो ज्ञेय के निमित्त से जानने का परिणाम हुआ, वो जानने का परिणाम जितनी ही मेरी सत्ता है ऐसा मानता है। तो ज्ञेयों से तो नास्ति है ही, लेकिन वह जो अपनी ज्ञान की पर्याय जिसे परकाल कहा, उस परकाल से नास्तित्व नहीं मानता, बल्कि उसमें ही अपनी सारी सत्ता द्रव्य रूप मानता है ना। तो द्रव्य रूपता की सत्ता उतनी पर्याय में मानता है। तो उसको लगता है कि ज्ञेय के कारण से ही यहाँ ज्ञान की सत्ता है। तो उस सत्ता को बनाए रखने के लिए ज्ञेयों की लालसा में, ज्ञेयों के लक्ष्य में ही वह निरंतर वर्तता है। आया था ना, ज्ञेय आलम्बन लालसेन मनसा बहि ब्राह्मण। ज्ञेयों के आलम्बन की लालसा में ही उसका मनसा माने वो ऐसा ही मानता हुआ बाहर में भ्रमण करता है और अपनी अंतरंग जो शक्ति है, जो त्रिकाल स्वकाल स्वरूप अपना ज्ञायक है, उसको वह लक्ष्य में लेता नहीं। अब यहाँ से अपन बात देखते हैं स्यादवादी की। बीच में है पेज नंबर 292। स्यादवाद वेदी यानी कि अनेकांतवादी तिष्ठति, पूछते हैं समझ में आता है, वस्तु स्वरूप साधने के लिए समर्थ है। यानी कि पर वस्तु के काल में, यानी वो आया ना ज्ञेय के अवसर में, तो पर वस्तु के काल में, पर वस्तु के परिणमन के काल में मेरी पर्याय उत्पन्न हुई है। यानी किंतु ये पर के कारण से नहीं, ये स्यादवादी जानते हैं। और अज्ञानी यही भूल करता है, वह अपने स्वरूप को पहचानता नहीं। तो ज्ञेयों से मेरी ज्ञान की पर्याय उत्पन्न हुई और यही मेरी सत्ता है। कौन सी? वह ज्ञान की अवस्था, एक समय की ज्ञान की अवस्था। देखो, पर वस्तु के काल में मेरी पर्याय उत्पन्न हुई, किंतु ये पर के कारण से नहीं, पर के कारण से नहीं, पर वस्तु के समय के काल में मेरी पर्याय उत्पन्न हुई है। इसलिए इसकी निमित्त की मित्रता नहीं छूटती थी। अज्ञानी को पर वस्तु के समय में, मतलब पर वस्तु के परिणमन काल में वैसा ही परिणमन
यहाँ ज्ञान की अवस्था में जानने में आया। तो इसको लगता अज्ञानी को क्या है कि अपनी ज्ञान सामर्थ्य का भरोसा नहीं, विश्वास नहीं, पता नहीं, प्रतीति नहीं, तो उसको यह अज्ञान है कि ये गे से ज्ञान की अवस्था उत्पन्न हुई है, वहाँ से उत्पन्न हुई है, तो वह इसकी मित्रता नहीं छूटती गे से। गेयों अपन कल चर्चा करते थे कि गेयों का आलम्बन कब छोड़े कि जब गायक भगवान की महिमा इसको आए तो छोड़े, अन्यथा कैसे छोड़े। ज्ञान की सामर्थ्य इतना ये विश्वास करता नहीं, तो नहीं करता विश्वास तो कहाँ दौड़ता है कि गेयों की तरफ, तो इसकी मित्रता छूटती नहीं। और ज्ञानी को स्वभाव की मित्रता है। ज्ञानी अपने स्वभाव को, अपना स्वभाव, अपनी सामर्थ्य जानता है, इसलिए पर के अवसर में जो पर्याय उत्पन्न हुई है, कौन सी, ज्ञान की, ये पर के कारण से नहीं, मेरे गायक के कारण से उत्पन्न हुई है, ऐसा करके वह वस्तु के स्वरूप को साध सकता है। ये साधता है, और वो नहीं साध सकता। उसको कहा था नश्यति, इसको कहा तिष्ठति। नीचे देखते हैं इसी कंटिन्यूशन में, वस्तु स्वरूप साधने के लिए समर्थ है स्यादवादी। तो कैसा है स्यादवादी? अस्य परकालता नास्तित्वम कलयन, ज्ञान मात्र जीव वस्तु का ज्ञेय अवस्था के जानपने से परकालतः। अब ये समझना है, कल भी अपन ने चर्चा करी, आज फिर उसका विस्तार और स्पष्ट आया है। देखो, ज्ञान मात्र जीव वस्तु का ज्ञेय अवस्था के जानपने से नास्तिपना है। अभी जरा बोल्ड से बोल्ड मिला लो, फिर अपन देखते हैं क्या कहना है इस पंक्ति में कि ज्ञान मात्र जीव वस्तु है, ये स्वकाल स्वरूप अस्थि है, और ज्ञेय की अवस्था का जानपना रूप ज्ञान का परिणाम है। ज्ञेय का परिणाम ज्ञेय में रहा, लेकिन ज्ञेय के परिणाम के संबंधी जानपने का परिणाम यहाँ ज्ञान वस्तु में परिणाम हुआ। वो जो ज्ञान का परिणाम है उससे मेरी नास्ती है, ये स्यादवादी जानता है। अब अटपटा सा लगता है कि द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को माने वो अनेकांतवादी, कि पर्याय से नास्ती माने वो अनेकांतवादी। बात खड़ी हो गई ना, अपने संशय उत्पन्न हो सकता है ना, इस प्रकार का आशंका खड़ी हो सकती है कि जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को माने उसे अनेकांतवादी कहना, कि जो पर्याय अपनी ही पर्याय का नास्तीपना माने उसे अनेकांतवादी कहना। ये अपने सामने आशंका आ गई ना। तो कहा कि वस्तु तो वह द्रव्य पर्याय स्वरूप ही मानता है, वस्तु तो द्रव्य पर्याय स्वरूप ही है, ऐसा ही मानता है, लेकिन मेरी स्वकाल अस्ति तो मेरा जो एक रूप अनादि निधन टंकोत्कीर्ण जो सदा काल रहता स्वकाल है, उससे अस्ति है, और उसकी अपेक्षा से एक समयवर्ती पर्याय परकाल होने से उससे मेरी नास्ति है। ऐसा वह स्वकाल अस्ति में रहता हुआ द्रव्य पर्याय स्वरूप को मानता है। ऐसा है, बारीक है बात। अपने को लगे कि अभी जो अपन पढ़ते आ रहे हैं 10वां भंग चलता है, 10वें भंग में हर भंग में एक एकांतवादी की बात इस प्रकार आती है कि वह द्रव्य रूप ही मानता है, पर्याय रूपता नहीं मानता।
एक एकांतवादी अज्ञानी की बात इस प्रकार आती है कि वह पर्याय रूपता मानता है, द्रव्य रूपता नहीं मानता। तो जो द्रव्य पर्याय रूपता दोनों नहीं मानता वो एकांतवादी कहा, और जो द्रव्य पर्याय स्वरूप वस्तु को मानता है उसे अनेकांतवादी कहा। ऐसा ही है, ऐसा ही आया इसमें। लेकिन ये स्वयकाल परकाल क्या है कि स्वयकाल दरअसल में पर्याय की नास्ति नहीं है, पर्याय भेद की नास्ति है। क्योंकि वह मैं तो एक रूप ज्ञान स्वरूप सदा काल रहने वाला अनादि निधन तत्व जो स्वयकाल है उससे मेरी सत्ता है। इसमें जो ज्ञेयों के निमित्त से पढ़ते हुए मेरी पर्याय के भेद हैं वे परकाल होने से मेरी नास्ति है। तथापि वह पर्याय ज्ञेयों से उत्पन्न नहीं हुई, वह पर्याय मेरे ही स्वयकाल स्वरूप ज्ञायक का वर्तमान भाव है, यह जानता है। लेकिन वर्तमान भाव जितना ही मैं नहीं, तो ये पर्याय भेद से मेरी नास्ति है। और स्वयकाल अनादि निधन हमेशा रहने वाला जो एक ज्ञायक भाव है उससे मेरी अस्थि है। ये है इसकी पूरी व्यवस्था। देखो अब यहाँ से देखना, पर कालतः, दूसरी पंक्ति इस पैराग्राफ की जो अपन पढ़ रहे हैं, इस पैराग्राफ की दूसरी पंक्ति, पर कालतः। पर कालतः किसको कहा कि देखो ज्ञेय अवस्था जो सामने जानने में आने वाली अवस्था है, ये ज्ञेय अवस्था, ठीक है ना। जैसे ये हाथ है तो ये हाथ ज्ञेय है, तो ज्ञेय है तो इसकी ऐसी जो अवस्था ये ज्ञेय अवस्था, ये जानने में आने वाली अवस्था ज्ञेय अवस्था। इसका यहाँ जानपना हुआ, कहाँ? ज्ञान में। इसका यहाँ जानपना हुआ, इसका नास्तिपना है। जानपने का जो भेद पड़ा उससे नास्ति है, ये परकाल है। देखो जानने का परिणाम भी जानन स्वरूप है, और जानन स्वरूपता का परिणाम में जो परिणमा है वो भी जानन स्वरूप है, एक रूप ज्ञायक भाव। लेकिन ज्ञान 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 ज्ञायक 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 जानन 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 भाव की एक रूपता जो सदा काल रहती है, ये स्वयकाल है। और इसमें एक समय वर्तमान का कोई भेद देखा जाए वह परकाल है। तो ज्ञेय की अवस्था के निमित्त से होने वाली ज्ञायक की ज्ञान अवस्था वह भेद रूप होने से परकाल है, उससे मेरी नास्ति है, ऐसा स्यादवादी जानते हैं और मानते हैं। इतना है देखो यहाँ। अभी और कहेंगे, ये अब समझाते हैं। ये बोल्ड अक्षर तक तो कह दिया जो कलश टीका में आया, अब गुरुदेव श्री समझाते हैं। ये ज्ञेय अवस्था का मुझ में नास्तिपना है एक, ये तो पहले रखो, ये तो पहले रखो। ज्ञेय अवस्था का ये हाथ है ऐसा, इसकी इस अवस्था का मुझ में नास्तिपना है, पहले एक बात। और ज्ञेयों को जानने जितनी एक समय की पर्याय जितना भी मेरे द्रव्य में नास्तिपना है। कौन का नास्तिपना कहा? ज्ञान पर्याय का नास्तिपना। ज्ञेयों को जानती हुई वह मेरी ज्ञान की पर्याय है, उसका मुझ में नास्तिपना है। परकाल नास्ति का ये बोल चलता है ना। भंग कौन सा है? 10वां भंग, परकाल नास्ति। ये तो जरा आगे बात ली, इतने से मैं नहीं, इसका मतलब ये पर्याय है ही नहीं, ये नहीं कहना है।
पर्याय जितना ही मैं नहीं हूँ। पर्याय तो एक समय की उत्पन्न विनष्ट होती अवस्था का भेद है, और मैं भेद रहित एक समय की उत्पन्न विनष्ट होने वाला भाव नहीं। मैं तो अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप, एक रूप, सदा काल रहता स्वकाल अस्थि भाव हूँ। ये परकाल है, इससे मेरी नास्ती है। नहीं, देखो उसको पर्याय ना कहा। त्रिकाल जो है ना वो पर्याय नहीं, अनादि अनंत है ना। अभी अपन ने इसीलिए इस बात को इस प्रकार समझा, अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप, एक रूप, ज्ञायक भाव, सदाकाल, ये स्वकाल है। अनुत्पन्न अविनष्ट एक रूप सदा काल रहता जो ज्ञायक भाव, वह स्वकाल है। ठीक है, हैं? हाँ, कारण शुद्ध पर्याय हो गई। तो सदा काल है, सदा काल है, सदा। और वह जो गे के निमित्त से वह उत्पन्न होने वाली और विनष्ट होने वाली जो एक समय की पर्याय अवस्था है, वो भेद रूप भाव है, और मैं अभेद रूप भाव हूँ। तो जो अभेद रूपता है वह स्वकाल है, और इसकी अपेक्षा जो भेद रूप पर्याय का भाव है वह परकाल है। उससे मेरी नास्ती। उतना ही मैं नहीं करिएगा। हाँ, इतना ही मेरी अस्थि नहीं है ना। अज्ञानी के सामने ये बात कही, क्योंकि अज्ञानी ने कितना माना था कि ज्ञेयों के निमित्त से जो मेरी ज्ञान की अवस्था हुई, इतना ही मैं हूँ, ऐसा अज्ञानी मानता है। और कौन सा अज्ञानी? जो अपने को द्रव्य रूप मानता है, पर्याय रूप नहीं। तो देखेगा तो चाहे कोई द्रव्य रूप मानता हो, अथवा पर्याय रूप मानता हो, अथवा द्रव्य पर्याय रूप दोनों मानता हो, दिखता तो पर्याय में ही है सब कुछ, व्यक्तता तो एक पर्याय भाव की ही है। तो पर्याय भाव में वह द्रव्यपना मानता है अज्ञानी। पर्याय रूप जो उत्पन्न विनष्ट होता भाव है, उसमें ही द्रव्यपना मानता है, और वह उत्पन्न विनष्टता है तो वह समझता है कि ये ज्ञेयों से हो रही है, क्योंकि अपनी शक्ति को पहचानता नहीं है। ये अज्ञानी की दशा है। और ज्ञानी अपनी ज्ञायक स्वरूप जो स्वकाल सत्ता है उसको जानता है, पहचानता है, स्वीकार करता है, उसमें आपरूपता है, उसकी ही प्रतीति है। अब उसकी अवस्था में जो अवस्था, ज्ञान की अवस्था में जो अवस्था भेद पड़ता है, ये मेरा ही भेद है, लेकिन इतना ही मैं नहीं, ऐसा करके नास्ती है तो मेरी ही पर्याय। यही तो अपन ने बात करी कि द्रव्य पर्याय रूप न माने तो एकांतवादी, और पर्याय में नास्तीपना है। उसका अर्थ ये है कि पर्याय रूपी जो भेद है वो भेद में मेरी अस्थि नहीं है, उससे मेरी नास्ती है, और अभेद रूपता से अस्थि है। ये अनेकांत हुआ, ये अनेकांत हुआ। अनेकांत में अस्थि नास्ति भाव दोनों एक साथ गर्भे, एक ही साथ है। जैसे मैं जीव ही हूँ, अजीव नहीं, ये अनेकांत है। जैसे 308 से 311 गाथा आई कि क्रम नियमित ऐसे परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव जीव ही है, अजीब नहीं, ऐसा वाक्य है ना, वो अनेकांत पूरा हुआ। अजीब भी क्रम नियमित उत्पन्न होते हुए ऐसे परिणामों से अजीब ही है, जीव नहीं। ये अस्थि नास्ति हुई ना, तो एक ही साथ है अस्थि नास्ति। और अस्थि नास्ति भाव जिससे नास्ति है उसका धर्म नहीं है, ये अपना ही धर्म है नास्तित्व का। नास्तिपना जीव ने ही धारण किया है, और अस्तिपना भी जीव ने ही धारण किया है। देखो, इतने से मैं नहीं समझ में आया
समझाणु काई, यानी जिस रीति से यहाँ चर्चा चलती है उस रीति से समझ में आया कि नहीं आया, इसका अर्थ इतना है समझाणु काई का। गुरुदेव कहते हैं एक तो ये बात कहते हैं हम कि जिस रीति से चलती है बात वैसी समझ में आई कि ना आई। दूसरा ये हमारे विसामा का वाक्य है, बोलते हुए विश्राम लेते हैं थोड़ा, समझाणु काई। हाँ, तो आपको विचार का मौका देते हैं, स्वयं विश्राम लेते हैं और बात को फिर आगे बढ़ जाती है। देखो आगे बढ़ी, ज्ञान मात्र जीव वस्तु का ज्ञेय अवस्था के ज्ञानपने से नास्तिपना है। ज्ञेय अवस्था के ज्ञानपना जितना ही मैं नहीं, समझना बराबर से, ज्ञेय अवस्था का नास्तिपना तो है ही, उसकी यहाँ चर्चा नहीं चल रही है। ज्ञेय अवस्था के ज्ञानपने रूप जो ज्ञान की अवस्था का के ज्ञान की अवस्था जितना ही मैं नहीं हूँ, इसलिए वह परकाल है और मेरी उससे नास्ती है, ऐसी बात चलती है। इससे नास्ती हूँ, एकला ज्ञायक का पिंड चैतन्य हूँ समझाणु काई। यहाँ यह अस्तित्व का सिद्धांत है ना, ये अस्तित्व का सिद्धांत चलता है। ये 8 बोल अस्तित्व के सिद्धांत के आए, 8 बोल आए, तत् अतत् वह भावों की है ना, और परद्रव्यों से अतत्पना, स्वद्रव्य से तत्पना, एक अनेक पर्याय पने से अनेकपना, द्रव्य पने से एकपना, 4 बोल हुए। 8 बोल आए, ये स्वद्रव्य अस्ति, स्वक्षेत्र अस्ति, स्वकाल अस्ति, स्वभाव अस्ति। तो अस्ति कही तो नास्ति भी आएगी, तो स्वद्रव्य अस्ति, पर द्रव्य नास्ति, स्वक्षेत्र अस्ति, पर क्षेत्र नास्ति, स्वकाल अस्ति, पर काल नास्ति, स्वभाव अस्ति, पर भाव नास्ति। ये अस्तित्व की बात चल रही है, तो बात तो नास्तित्व की भी आ रही है कि नास्तित्व की बात भी अस्तित्व की ही तो बात है। नास्तित्व की बात भी तो अस्तित्व की ही बात है। ये जीव बने की ही तो बात है। यहाँ यह अस्तित्व का सिद्धांत है। देखो, पर काल से नास्ति, पर काल से नास्ति और स्वय काल से अस्ति, ये अस्तित्व का सिद्धांत। लेकिन पर काल से नास्ति ऐसा कहा, यानी पर के जितने ज्ञेय जानने में आते हैं, इतनी पर्याय ज्ञान की वह मैं नहीं। इससे तो मैं नहीं, ज्ञेयों से तो मैं नहीं, किंतु इतनी पर्याय पूर्णता भी मैं नहीं हूँ। मैं पर्याय पूर्णता में नहीं, पर्याय एक समय पूर्ति है, और मैं त्रिकाल पूर्णता अनुत्पन्न अविनष्ट तत्व हूँ। हाँ, आपने कहा था ना कारण शुद्ध पर्याय, इसीलिए गुरुदेव श्री ने उसमें कहा कारण शुद्ध पर्याय यानी उत्पाद व्यय वाली नहीं, उसमें आया प्रवचन में उत्पाद व्यय वाली न लेना, ऐसा कहा वहाँ 15वीं गाथा के प्रवचन में कहा ऐसा नियम सारणी में। हाँ, वो उसमें ऐसा हेतु लिया, धर्मास्ति अधर्मास्ति आकाशास्ति काय और काल, इनमें सहज शुद्ध भाव ही सदा काल विद्यमान वर्तता है। तो जीव में भी कोई ऐसा भाव होना चाहिए जो शुद्धता से सदा काल वर्तता है, तो वह कारण शुद्ध पर्याय है। ये हेतु लिया है वहाँ, बहुत अच्छी चर्चा उसमें, वो बहुत यानी मुद्दे की रकम है। जैसे समय सार में 11वीं गाथा, नियम सार की 15वीं गाथा, ये सब मुद्दे की बातें हैं। ये
गे की सब अवस्था से मैं नास्ती हूँ, ये तो है ही, और इसके जानने की पर्याय के इतने अंश से भी मेरा नास्तीपना है, क्योंकि इतने में मैं आ नहीं गया हूँ। समझाणु काई, वो अलिंगरण के बोल में आ जाती है बात। पर्याय गुण भेद, पर्याय भेद, फिर ऐसा लिया ना, तो पर्याय भेद नहीं आलिंगित, द्रव्य को नहीं आलिंगित, और द्रव्य पर्याय को नहीं आलिंगित, स्पर्श नहीं करता, पर्याय में आता नहीं, तो पर्याय से भिन्न है कि हाँ भाव भिन्नता से भिन्न ही है, और वस्तु अपेक्षा अभिन्न है। हाँ, कौन आश्रय करेगा, किसका आश्रय करेगा? अभी तो लोग वाक समय सार में स्पष्टीकरण के नाम पर उसमें करेक्शन कर रहे हैं। करेक्शन ही कर रहे हैं क्योंकि जो आचार्यों का मूल आचार्य, ग्रंथकार आचार्य और टीकाकार आचार्य जयसेन स्वामी, उनके भावों को तोड़ मरोड़ के प्रस्तुत करना, करेक्शन कर रहे हैं। हाँ, क्या है, होनहार जब ठीक नहीं हो तो ऐसा ही कार्यक्रम चलता है। करें क्या, करें क्या? देखो अपन आगे बढ़ते हैं। ज्ञायक भाव का ध्रुवपना लक्ष्य में होने से धर्मी जीव को, अनेकांतवादी को, स्यादवाद वेदी को, धर्मी जीव को, सत्य के शरणवंत को ज्ञायक भाव का शरण लक्ष्य में होने से एक समय की पर्याय और ज्ञेय की अवस्था की मेरे में नास्ती है, इतना मैं नहीं समझाणु काई हो। जो जीव शरीर और लक्ष्मी के कारण से मैं हूँ ऐसा मानता है, ये मान्यता तो महामिथ्या तो। और राग देश के कारण से मैं हूँ, ये भी मिथ्या मान्यता है। किंतु राग द्वेष और पर को जानने की पर्याय जितना मैं हूँ ऐसा मानता है, ये भी मिथ्या दृष्टि है। देखो 3 स्टेप में बात आई। हाँ, बाहर से चली बात, शरीर और लक्ष्मी धन कीर्ति आबरू से मैं हूँ ऐसा माने, ये महामिथ्या दृष्टि। और अपनी परिणति में उत्पन्न होते राग देश से अपने को माने, वो मिथ्या दृष्टि। और पर द्रव्य यानी शरीर आदि और राग देश को जानने की पर्याय जितना मैं हूँ ऐसा माने, ये भी मिथ्या दृष्टि। समझने की बात है, विचार करने की बात है। हाँ, राग का ज्ञाता है तो राग को मैं जानता हूँ, तो राग के जानने बराबर ही मैं हूँ, तो वह अज्ञानी ठहरा। ऊपर कह दिया है, सत्य के शरणवंत को ज्ञायक भाव की शरण लक्ष्य में होने से, उसको तो ये शरणभूत अपना एक रूप रहने वाला अनुत्पन्न अविनष्ट स्वरूप ज्ञायक परमात्मा ही शरणभूत है, जगत में और कोई शरणभूत नहीं। कहते हैं ना गुरुदेव, वो चत्तारी शरणम पब्बज्जामि अरहंते शरणम, ये व्यवहार से बात है भैया। निश्चय से तो एक यह शुद्धात्मा ही शरण है, अन्य कोई नहीं, ये अनेकांत हुआ। आगे देखो, इसी पेज पर बीच का थोड़ा छोड़ के नीचे फिर बोल्ड अक्षर है, यहाँ से देखना। ज्ञान मात्र जीव वस्तु का ज्ञेय अवस्था के जानपने से, जानपने से अवस्था के जानपने से नास्ति, जानपने से नास्तिपना है, ज्ञेय से नास्तिपना है, ये तो रहो, जानपने से नास्तिपना। बार बार क्यों करते हैं बात?
पुष्टता के लिए, है ना। पहले अपने को जब ये बात सुनते हैं, समझते हैं, जब अंदर अपने श्रवण में आकर ज्ञान में वह आती है, विचार में आती है, तो पहले अटपटी लगती है। फिर उसको बार बार अनेक प्रकार से अपन जब सुनते पढ़ते हैं तो वह अटपटाहट खत्म होती है। जब अटपटाहट खत्म होती है तब वो बैठना शुरू होती है, इसलिए बार बार आती है। अपने को लगे हो तो गई बात एक बार, बार बार क्यों? ये बार बार इसलिए जब बात एक बार हो ना और वह अटपटी लगे तो अटपटाहट पहले मिटेगी नहीं, तब तक बैठेगी नहीं। अटपटाहट तो मिटनी चाहिए, है ना, इसलिए बार बार आती है। देखो, मैं तो मेरे ज्ञायक भाव के जानपने की अवस्था से लो। ज्ञायक भाव के जानपना माने जानन स्वरूप, जानन स्वभाव, इसकी अवस्था। अब यहाँ कौन सी अवस्था लेना? त्रिकाल, सदा काल रहता अवस्थित, ये अवस्था। हाँ, उससे नभेला टकेला छू, उससे मैं निभता हूँ, टिकता हूँ। हाँ, वही वो कैसा जानपने का त्रिकाल अवस्थाई अवस्थित रहा हुआ जानन स्वरूपता का पिंड, वह एक पुंजी भवन आया था ना, एक पुंजी भवन, इससे मैं निभा हुआ हूँ, टिक रहा हूँ। द्रव्य वस्तु है इसके लक्ष्य से, ज्ञान में इसके लक्ष्य से। काय ज्ञान में ही होता है ना लक्ष्य, ज्ञान में इसके लक्ष्य से ध्रुव से परिणमती पर्याय लो, ध्रुव से परिणमती पर्याय, इससे मैं निभ रहा हूँ। आ गया वो शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह, कारण शुद्ध पर्याय। समझानो काई बहु झीणु छे रमणीक भाई, है ना। कभी कहते हो पर्याय नहीं, कभी कहते हो पर्याय ही हो। अवस्था कहा कि नहीं कहा, और अब पर्याय भी कहा। जानन स्वरूपता की एक रूपता से परिणमित पर्याय, इससे मैं निभ रहा हूँ। और जो जानन रूपता के परिणमन की एक रूपता से होते परिणमन में जो अन्य के आलम्बन से पढ़ते जो भेद हैं, वे उनसे मेरा नास्ती है। इतनी अद्भुत है देखो बात। मैं एक चैतन्य ज्योत ध्रुव सत महापदार्थ हूँ। यहाँ भाषा है गुरुदेव की, देखो अस्तित्व का बोल चलता है ना, पर से नास्तित्व माने अस्तित्व की बात चलती है। तो सत शब्द डाला, और कैसा है कि चैतन्य ज्योत है, ध्रुव है, सत्स्वरूप है। तो पूरा वाक्य पढ़ो। अब देखो, मैं एक माने भेद रहित, एक का अर्थ ही है जिसमें दो पना नहीं। भेद होता है वहाँ दो पना होता है, भेद नहीं। तो मैं एक चैतन्य ज्योत ध्रुव सत महापदार्थ हूँ, ऐसा यानी इसके अस्तित्व के कारण से मेरा होना पना है। एक समय की ज्ञेय अवस्था के जानपने जितना ज्ञान परिणाम जितना भी मैं नहीं। समझाणु काई, यह सब जानने योग्य पदार्थ है। जगत भरा पड़ा है जानने योग्य पदार्थों से। इनके इस तरफ लक्ष्य से जो खड़ा है, ये मूढ़ जीव की वहाँ दृष्टि पड़ी है। यानी जिसने अपने ध्रुव चैतन्य सत महापदार्थ की शरण नहीं ली है, उसका उपयोग बाहर में जाता है तो वहाँ शरण लेता है। और ज्ञानी का उपयोग कदाचित बाहर जाता है तो वहाँ शरण नहीं लेता है,
शरण तो इस गायक की उसको, उसने शरण तो इस गायक की ली हुई है। उसका तो शरण मिल गई, हाँ, तब तो वो गे आलम्बेन लालसेन मनसा बही ब्राह्मण, इतना शब्द आया था ना। एक को छोड़ के दूसरे गे में जाता है तो वहाँ शरण कहाँ मिली? शरण मिलती नहीं, क्योंकि शरण क्यों मिलेगी, वो तेरी चीज ही नहीं। देखो कितनी इसमें खुलासा आ गई है। यह सब जानने योग्य पदार्थ हैं, इनके इस प्रकार लक्ष्य से जो खड़ा है, ये मूढ़ जीव की वहाँ दृष्टि पड़ी है, ये अपनी त्रिकाल की हयाती नाम अस्तित्व सत्ता का जीवत्व का नकार करता है। अपनी सत्ता, अपना जीवत्व, जीव का जीवत्व काय से है कि आया नहीं वो 47 शक्तियाँ, जीवत्व शक्ति, फिर दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, तो चैतन्य से है ना जीव तक। चैतन्य माने दर्शन ज्ञान, ज्ञान दर्शन से जीवन है, चैतन्य स्वरूपता से जीवन है, वह जीवत्व का नकार करता है। समझ में आया? 296 पेज पे चल नीचे, यहाँ तो स्यादवादी ऐसा जानते हैं। कैसा है स्यादवादी, फिर चर्चा करते हैं। अस्य परकालता नास्तित्वम कलयन, ये परकाल, कौन है परकाल? जो पर के अवलंबन में हुई अवस्था ज्ञान की, इससे मैं नास्ती हूँ, इससे मैं नास्ती हूँ। और अज्ञानी ऐसा मानता है इतना ही मैं हूँ और इससे मैं हूँ। बापू मार्ग तो प्रभु का वीतराग मार्ग तो ऐसा है, स्वयं आत्मा वीतराग स्वरूप है, इसका ज्ञान निर्दोष वीतरागी ज्ञान है। लो ये देखो क्या गजब की बात करी। आत्मा, जगत में जितने आत्मा हैं, अरे अज्ञान भाव में परिणमित आत्मा का भी ज्ञान निर्दोष वीतरागी ज्ञान है। दोष ज्ञान में नहीं है, दोष तो इसके खरे घर श्रद्धा का है, श्रद्धा का दोष है। श्रद्धा के दोष को टालने के लिए काम ज्ञान करता है, श्रद्धा के दोष को टालने का काम ज्ञान करता है, माने श्रद्धा का परिणमन करता है, ये नहीं कहना है। ज्ञान अपने सच्चे स्वरूप को पहचान कर उस ओर लक्ष्य करता है, तो वह ज्ञान का जो मूल भाव है वो उपयोग में वेदन रूप होता है, तो श्रद्धा उसे अंगीकार करती है। तो काम ज्ञान का है, लेकिन ज्ञान सदा निर्दोष वीतरागी है। ये बात यहाँ कही, इस बात को गांठ बांध लेना। क्यों कि ज्ञान जिसे अज्ञान कहा, वह अज्ञान भी निर्दोष ज्ञान है खरेखर। तो आता नहीं मिथ्या ज्ञान, तत्वार्थ सूत्र में भी चर्चा आई। मिथ्या ज्ञान, इसे तो मिथ्या श्रद्धा के कारण नाम पड़ा है, ज्ञान कोई मिथ्या होता नहीं, ऐसा लिया है। हाँ, उसको नाम पड़ता है मिथ्या, श्रद्धा के कारण से, श्रद्धा के मिथ्यात्व विपरीतता के कारण से उसको नाम। ज्ञान तो ज्ञान है, कैसे परिणमता है, जानता परिणमता है, इसीलिए इसको लक्षण बनाया। श्रद्धा खोटी है तो अज्ञान में जाता है, मिथ्या ज्ञान में जाता है। सच्चा है, शुद्ध केवली है वो, निश्चय शुद्ध केवली है। देखो अज्ञान, ये स्वयं आत्मा वीतराग स्वरूप है, इसका ज्ञान निर्दोष वीतरागी ज्ञान है, आत्मा का वीतरागी ज्ञान है। ये वीतरागी ज्ञान की पर्याय वीतराग ज्ञान के अवलंबन में होए, इसका नाम धर्म है। ज्ञान तो वीतरागी है, पर वीतरागी ज्ञान की पर्याय वीतरागी ज्ञान के आलम्बन से,
यानी अपने स्वरूप के आलम्बन से जो परिणाम उपयोग का हुआ उसी का नाम धर्म है, बाकी सब कोई धर्म नहीं है। देखो ये वीतरागी ज्ञान की पर्याय में जितना पर का अवलंबन रहे और वीतरागी ज्ञान न करे, यानी वीतरागी ज्ञान का ज्ञान न करे और राग और पुण्य के भाव का ज्ञान करे, यह भी वीतरागी पर्याय नहीं। क्यों कि ये राग और पुण्य के भाव में उसका ही ज्ञान करता हुआ, अपने ज्ञान स्वरूप से बेभान रहता हुआ राग में एकत्व करता है। इसलिए यह वीतरागी स्वरूप होने पर भी राग रूपता से परिणमित और राग के एकत्व में परिणमित ये जो पर्याय है ये अज्ञान अवस्था है, संसार रूप भाव है। तो कहा महाप्रभु का ये अंश नहीं है। पुण्य पाप राग देश का भाव, ये महाप्रभु का अंश नहीं। 298 पेज पे थोड़ा सा और 2 पंक्ति है बस। ऐसा अनुभव करता हुआ, है ना, 2 ही पंक्ति हैं। ऐसा अनुभव करता हुआ ऐसा है स्यादवादी, इसका नाम स्यादवादी, नाम सम्यक दृष्टि, इसका नाम सम्यक दृष्टि, इसका नाम धर्मी, इसका नाम सम्यक ज्ञानी, इसका नाम मोक्ष के मार्ग में पड़ा हुआ पंथी। ये इतनी चर्चा हुई। अपना 258 कलश अपन प्रारंभ करते हैं, उसमें 11वें नंबर भाग से। हाँ है, हाँ वो देखो शुद्ध चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह है, ऐसा ही शब्द लिया ना, ऐसा ही वाक्य है। तो शुद्ध चैतन्य ये वस्तु का स्वरूप कैसा है कि त्रिकाल रहने वाला ध्रुव है। तो इसकी ध्रुवता का अर्थ क्या लेना कि एक रूपता। तो एक रूपता का जो प्रवाहीपना है, एक रूपता का प्रवाहीपना वो ध्रुवता है, उसमें उत्पाद वह नहीं, उत्पाद वह है उसमें ध्रुवता नहीं। ये वाली बात है। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे अपन समझ सकते हैं कि जो प्रत्येक समय में ज्ञान की अवस्था उत्पन्न होती विनष्ट होती, जो ज्ञान की अवस्था उत्पाद व्यय वाली है ना, तो उस ज्ञान की प्रत्येक अवस्था में वह जानन स्वरूपता का एक रूप भाव हर पर्याय में विद्यमान है और उसी पर्याय में वो गेयों के आलम्बन से होता हुआ विशेष भाव विद्यमान है, जो उस गे के जानपने संबंधी ज्ञान का परिणाम। तो गे के जानपने संबंधी ज्ञान का परिणाम ये पर्याय का विशेष, और उस ही पर्याय में एक रूपता से जाननपना रहा ये सामान्य। तो सामान्य पर्यायों, ये जो अनेक प्रकार की अनंती पर्यायों के विशेष बन रहे हैं उत्पन्न विनष्ट होते हुए, उन हर विशेष में सामान्य रहा है, क्योंकि सामान्य बिना विशेष होता नहीं। ये नियम है, नियम है कि सामान्य बिना विशेष। ये दर्पण पे ही समझ लेते हैं। ये दर्पण की प्रति समय होती हुई झलकन की अवस्था, वह सामने वाले बिंब के निमित्त से होती हुई झलकन का नैमित्तिक परिणाम उत्पाद व्यय वाला, किसका? दर्पण का। तो दर्पण के हर परिणाम में भले कभी वृक्ष झलके, कभी कार झलके, कभी स्कूटर झलके, कभी व्यक्ति झलके, कभी बच्चे झलके, वो परिणाम के बदलने में भी जो नहीं बदल रहा, वो स्वच्छता का भाव हर झलकन में एक रूपता से मौजूद है। तो वह पर्याय में, हर दर्पण की प्रत्येक पर्याय में वह स्वच्छता का स्वभाव सामान्यपने और होती हुई झलकन विशेषपने है। हर विशेष में विशेषपना भी है
और सामान्यपना भी है, क्योंकि सामान्य बिना का विशेष होता नहीं। तो वो जैसे अपन कई बार चर्चा करते हैं, अभी फिर आपने याद दिलाई, जैसे ये जिनवाणी है, ये उछाव है, ये टेबल है, ये मोबाइल है, ये बेंच है, ये चटाई है, ऐसे ये मैं हूँ, ये माइक है, ऐसे अपन ने मान लो 10 वस्तुएं जानी, 10 अलग अलग पर्यायों में, अलग अलग पर्यायों में जानी ना। लेकिन हर पर्याय में एक बात कॉमन रही कि नहीं रही? क्या? जानना। माइक जाना, जिनवाणी जानी, टेबल जानी, टेबलेट जाना, मोबाइल जाना, मैं हूँ जाना, हाथ जाना, दायां हाथ, बायां हाथ, ये सब जानना हुआ। तो हर जानने के परिणाम में ये दाएं हाथ को जानता परिणाम, ये बाएं हाथ को जानता परिणाम, ये जिनवाणी को जानता परिणाम, इन सब परिणामों में तो भेद रहे, लेकिन इस प्रत्येक परिणाम में जानना 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 रहा ना। वो जानना जानने का जो एक रूपता का भाव है, वास्तव में वही दृष्टि का विषय है, वही लक्ष्यगत करने की चीज है, वही उपयोग के द्वारा पकड़कर उसमें ही आप रूपता करने की चीज। वो त्रिकाली रहा, एक रूप रहा, एक रूपता से सदृश 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 सदृश। ये सदृश शब्द क्यों लेते हैं कि एक जानने का परिणाम ले कोई, उसमें गे के निमित्त से होती विसदृशता है, क्योंकि पूर्व का परिणाम अलग प्रकार का था और ये परिणाम अलग प्रकार का है, तो विसदृश कहलाया ना। लेकिन पूर्व के परिणाम में और इस परिणाम में एक सदृश भाव विद्यमान है, वो जानन स्वरूपता है। वो जानन स्वरूपता है, सो मैं हूं। हाँ, काय का अवलंबन लेने का विषय है, पर्याय में पर्यायपना अवलंबन का विषय नहीं। पर्याय में जो ध्रुवता चली आई है, ध्रुव रूपता, वह विषय है। वो आप, हाँ भाई साहब का कहना ये है कि वो जानन रूपता का सामान्य भाव है, वो अवलंबन का विषय है, तो वही है अवलंबन का विषय। हाँ, तो वो चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह ही तो हर पर्याय में है। वो चैतन्य का त्रैकालिक ध्रुव प्रवाह हर पर्याय में है, पर हर पर्याय में ध्रुवता से है, आध्रुवपने नहीं है। तो प्रत्येक पर्याय में एक ध्रुवता का भाव भी है और अध्रुवपना भी है। वो आध्रुवपने को पर्याय कहते हैं और ध्रुवता को द्रव्य कहते हैं, क्योंकि गुरुदेव का कई बार आता है, हाँ, एक समय में, एक सेकंड के असंख्यात वे भाग में त्रिकाली भगवान आत्मा विद्यमान है। तो एक समय में ये त्रिकाली को कहाँ ढूंढोगे? एक समय के वर्तते परिणाम में परिणामपने से रहित जो ध्रुवता का भाव है, वही आलंबन का विषय है। जानन परिणाम में तो भेद पड़ते हैं, वो पर्याय है। जहाँ भेद पड़ते हैं, जो उत्पन्न विनष्ट होती है, उसका नाम पर्याय है। और जिसमें भेद पड़ता नहीं, जो उत्पन्न विनष्ट होता नहीं, एक रूपता से सदा हर पर्याय में विद्यमान है। निरंतर वर्तमान शब्द लिया गुरुदेव ने 15वीं गाथा नियम सार के प्रवचन में। निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्तमान का अर्थ क्या निकालना बताओ? हर समय निरंतर वर्तमान, यानी प्रत्येक वर्तमान में ये विद्यमान है। तो वर्तमान तो पर्याय ही है ना। उस पर्याय में पर्यायपने से रहित जो भाव है, खरेखर वह ही दृष्टि का विषय है, वही लक्ष्यगत करने की चीज है। वो वही तो पकड़ोगे। और कहाँ है ज्ञायक भगवान बताओ? कौन से कोठे में जाएं, कौन सी अलमारी खोलें, कहाँ जाएंगे? जा सकते ही नहीं।
और बंद भी नहीं है और जा सकते नहीं है। कैसे जाओगे आप वर्तमान को छोड़कर, कहाँ जाओगे बताओ? ये बताइए त्रिकाल ध्रुव का जो जानन परिणाम है, हाँ, वो कोई दृष्टियों से नहीं है, वो त्रिकाल ध्रुव में। अरे जानन परिणाम में त्रिकाली ध्रुव विद्यमान है ना, वही तो दृष्टि का विषय। उसको छोड़ के वो त्रिकाल ध्रुव को ऐसा करना है। अरे वही त्रिकाली ध्रुव है, जो हर पर्याय में ध्रुव पने रहा है, वही त्रिकाली ध्रुव है। हर पर्याय, अब ये थोड़ी अटपटी सी लग रही है बात कि सुनते तो ये आए कि पर्याय से रहित है वो। अब बात चल रही है कि पर्याय में है वो। पर्याय में पर्याय पने से रहित जो भाव है वही त्रिकाली ध्रुव है। ये झलकन है ना दर्पण पर, तो झलकन झलकन झलकन, तो झलकन में प्रत्येक समय बदलती हुई झलकन है ना, तो उस बदलती झलकन पर लक्ष्य रखना पर्याय दृष्टि है। और उसी झलकन में बदलते भाव को गौण करके स्वच्छता मात्र को लक्ष्य में लेना, ये द्रव्य दृष्टि है। यही द्रव्य दृष्टि वहीं पर है। क्यों? उसका कारण है कि जानेगा कौन? वर्तमान उपयोग। वर्तमान, पीछे का उपयोग नहीं जानता, आगे का उपयोग नहीं जानता, वर्तमान उपयोग जानेगा। अब वर्तमान उपयोग जानेगा तो वर्तमान उपयोग पीछे या आगे या तीन काल में कैसे पसरेगा, सो बताओ। वर्तमान का उपयोग ही दृष्टि के विषय को लक्ष्यगत करेगा। तो अब यह बताओ कि वह वर्तमान उपयोग तीन काल में कैसे पसरेगा? नहीं पसर सकता। हाँ हाँ, जानन रूप, जानने की हर पर्याय में जानन रूपता का ध्रुव भाव वो द्रव्य है, और जो जानन पना प्रगटा है उत्पाद रूप से वह पर्याय है, उसी की है। लेकिन वह उत्पाद वह रूप है क्योंकि वह पुरानी व्यय को प्राप्त हुई, नया उत्पाद हुआ है। लेकिन उस उत्पाद वह की इस पर्याय की क्रिया में, यही क्रिया कहलाती है, ये पर्याय की क्रिया में एक रूप ध्रुव ज्ञायक भाव अपने ध्रुव पने, सदरस पने, सामान्य पने से हर पर्याय में निरंतर वर्तमान विद्यमान है। तो अब क्या करना कि वर्तमान उपयोग में वर्तते हुए जो भाव विशेष हैं उनको गौण करके एक रूपता से रहे भाव को लक्ष्य में ले, तो वहाँ त्रिकाली ज्ञायक भगवान आत्मा उस उपयोग के विशेष में अपने अनंत गुणों की आंशिक निर्मलता से प्रकट हो जाता है। उस प्रकटता को के वेदन को जो आनंद रूप है, उस आनंद को वेदते ही श्रद्धा उसमें इस प्रकार अहम कर लेती है, यही मैं हूँ। सारा खेल एक समय की पर्याय में है। अज्ञान भी वहीं वर्तता है, अज्ञान मिटकर ज्ञान भी वहीं उत्पन्न होता है। आत्मा की पहचान नहीं थी, वो भी एक समय की पर्याय का भाव, और पहचान हुई, और पहचान होकर आत्मा की साधना जो वर्तती है वो भी पर्याय में वर्तती है, और साधना पूर्ण होकर साध्य भाव वर्तता है, वो भी पर्याय में वर्तता है। अरिहंतपना भी पर्याय है, सिद्धपना भी पर्याय है, लेकिन हर पर्याय में ये ध्रुव ज्ञायक विद्यमान है। ऐसी बात है। समय हो गया, ये अब हम आगे की स्वाध्याय में ऐसे लेंगे। यह अनंत उपकार है उसके लिए